सूखा सूखा लच्छा पराठा नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लच्छेदार पराठों के लिए बार बार पेड़े ही बनाते जाएं, बार बार रोटियां ही बेलते जाएं, न लंबी चौड़ी झंझट। एक रोटी बेलें, 2 लच्छे पराठे निकालें, कमाल दी गाले इतने लजीज। हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह, आप ही का फायदा है। मिनटों में ढेरों ढेर पराठे बनाएं, दिल खुश हो जाएगा, इतने क्रिस्पी पराठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण। आलू अंडे का इतना लजीज ये सालन बनता है, वाकई में इसे खाने के बाद कोई भुला नहीं पाएगा, इतना टेस्टी बनता है। सबसे पहले आपने एक देगची ले लेनी है, 1/2 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तब तक हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, दालचीनी, काली जीरी, थोड़ी सी काली मिर्चें ले लीजिएगा और एक बड़ी इलायची आपने ले ली है, 2-3 आपने पीसेज इसमें लौंग के डाल देने हैं। उसके बाद हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 3 मीडियम साइज़ के प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है। इस सालन में पेस्ट का ही इस्तेमाल होगा, तो आपने प्याज का पेस्ट बना लेना है। बड़े साइज़ को तो 2 लीजिएगा। तो यहाँ पर उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये सुनहरी कलर में नहीं आ जाता प्याज। यहाँ पर अच्छा गोल्डन कलर आने तक आपने प्याज को भूनना है, ताकि कलर जो सालन का है वो खूबसूरत आए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पिसा हुआ डाल देना है, अदरक नहीं जाता, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल होगा। लहसुन के साथ ही यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर का भी आपने पेस्ट बना लेना है, तो टमाटर भी साथ ही हमने डाल दिए ताकि प्याज जो है मज़ीद जले ना। अब यहाँ पर टमाटर का अपना पानी है, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे जब तक कि टमाटर का अपना पानी इसमें ड्राई नहीं हो जाता। अब पाउडर मसालों में हमने सारी चीज़ों का जो है वो 1/2 टीस्पून के हिसाब से इस्तेमाल किया है, और वही सारे मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, डेली हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च हमने थोड़ी सी इस्तेमाल की है, साथ में 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया, नमक आप चख कर कम ज़्यादा रख सकते हैं, और आधा चम्मच इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, उससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है सालन का, वो तो डाल लीजिएगा, वरना आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह भूनेंगे, टमाटर का अपना पानी भी ड्राई हो जाएगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाकर आपने तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह भूनना है। मसाला अच्छी तरह भुना हुआ होता है तो सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसके बाद आधा किलो आलूओं की हमने इस तरह से कटिंग की है। आलूओं को 4 हिस्सों में कटिंग करने के बाद आपने आलू की इस तरह से पीसेज में कटिंग कर लेनी है। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह भूनेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। जितनी अच्छी तरह हम आलू की मसाले के साथ भुनाई करेंगे, ये सालन उतना ही लजीज बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से 10 मिनट तक आलू की भुनाई कर ली है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। ये सालन दिखने में, बनाने में बहुत सिंपल है, लेकिन खाने में इतना लजीज बनता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे इंशाल्लाह, आप बार बार बनाएंगे इस सालन को। उसके बाद इसमें हमने ग्रेवी के लिए 2 प्याला पानी डाल दिया है। हल्का सा ढक्कन लगाकर इसे रख देंगे मीडियम लो आंच पर, ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। यहाँ पर तकरीबन हमने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आलू इसमें फुल अच्छी तरह हमें नहीं गलाने, क्योंकि मज़ीद अभी इसे पकाना है, इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर हाफ कुक हो चुके हैं, बाकी के अभी गल जाएंगे जब ये पकेगा। तो इस जगह पर हम इसमें तकरीबन 2 अंडों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो आलू के हिसाब से हमने 2 ही अंडे लिए हैं, तो आप 3 या 4 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्रेवी में जितने अंडों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा ये थिक होगी, गाढ़ी होगी, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी थी, ताकि आलू थोड़े गल जाएँ, थोड़ी ग्रेवी बाकी की बचे। अब एक ही मर्तबा हल्का सा आपने इसमें डोई को घुमाना है। उसके बाद दोबारा से इसे ढक्कन लगाकर अंडों को, ताकि अंडे की स्मेल ना आए हमारे सालन में, थोड़ी देर के लिए 10 से 12 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अंडे अच्छी तरह पक चुके होंगे। इसमें आपने कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है, थोड़ा धनिया पत्ता डाल देना है। वैसे तो सालन बिल्कुल तैयार है, लेकिन हल्का सा ढक्कन लगाकर बिल्कुल ही दम वाली आंच पर इसे छोड़ देंगे तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, और मज़ीद इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और अंडे भी अच्छी तरह से मज़ीद पक जाएंगे। तब तक हम यहाँ पर पराठों की तैयारी कर लेते हैं। गर्मा गर्म सालन तैयार होगा, गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हो जाएंगे। उसके लिए गेहूं के आटे को हमने आधा घंटा पहले गूंद कर रख लिया था। जब भी पराठे बनाने हो, पराठों के लिए ख़ास आपने आधा घंटा पहले आटा गूंदना है। तकरीबन सभी के घरों पर ज़्यादातर चक्की का आटा ही इस्तेमाल होता है, गेहूं का आटा, तो इसी से हम ये पराठे बनाएंगे। लच्छे पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। पेड़े का साइज़ हमने उतना ही रखा है जितना आप डेली रूटीन में रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं, वही साइज़ का आपने पेड़ा लेना है, बढ़ा लेना है, एक रोटी बना लेनी है
और रोटी को ना ज़्यादा पतला कीजिएगा ना ज़्यादा मोटा रखिएगा, दरमियानी ही आपने बेलनी है। उसके बाद इसके ऊपर आपने देसी घी लगा देना है या डालडा घी लगा देना है। और एक और रोटी बनाकर इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा डस्ट करके दूसरी रोटी इसके ऊपर रख लेनी है और इस तरह से दोनों रोटियों को आपने जोड़ लेना है। अब इस रोटियों में से हमारे माशाल्लाह से 2 पराठे बन जाएंगे। इससे टाइम भी बचता है और पराठे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप इंशाल्लाह ताला एक बार बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बार बार इसी तरीके से पराठे बनाएंगे। अब छुरी की मदद से आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं। तकरीबन हम यहाँ पर इसमें तकरीबन 8 कट्स लगा रहे हैं। अब इसमें से हमने 4-4 पट्टियों के हिसाब से रोल बनाना है, लेकिन रोल को आपने ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, बिल्कुल ही ढीला सा आपने बनाना है। इस तरह से आपने लपेटते जाना है और ये यहाँ पर आपने पेड़ा बना लेना है। बहुत आसान तरीका है। जिन बच्चियों ने कभी भी लच्छे पराठे नहीं बनाए, जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं, जो हमेशा परेशान होती हैं कि लच्छे अच्छे नहीं बनते, उनके लिए बहुत आसान है। इतना आसान तरीका है, लच्छे भी खुलकर बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। लच्छे पराठे बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर की है। यहाँ पर तो हमने बहुत सिंपल से पराठे बनाए, ज़्यादा लच्छे इसमें नहीं लाए। लेकिन ज़्यादा लच्छे वाले पराठे बनाने हैं तो उन रेसिपीज़ को आपने ज़रूर देख लेना है, वो आपके बहुत ही काम की हैं। यहाँ पर आपने खुश्क आटा लगाकर इसे बेल लेना है। हम चौरस भी बनाया हमने पराठा और लच्छे वाला भी बनाया है, सिंपल गोल पराठा। पराठा सेकने के लिए आपने हल्का सा पहले कुकिंग ऑयल लगा लेना है, तो नीचे वाली जगह से पराठा जलता कभी भी नहीं है। इस तरह से साइड चेंज करके दोनों साइडों से जब पराठा अच्छी तरह सिक जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या घी लगा लेना है। अगर आपके यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है पराठों पर तो देसी घी लगा लीजिएगा, वरना जिस तरह का हमने सालन बनाया इसके साथ तो आप हल्के घी वाला भी पराठा बना सकते हैं। लेकिन हमें वीडियो देनी होती है तो वीडियो के हिसाब से हम यहाँ पर अच्छे घी वाला पराठा बनाते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। और इसी तरह से हमने गोल पराठा भी सेक लेना है। ज़्यादा ही लच्छे वाले पराठे की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है, आपने वो रेसिपी ज़रूर देखनी है। उसमें खुलकर जितने भी लच्छेदार पराठे आप बनाना चाहते हैं, इतना सिंपल तरीका है, तो वो रेसिपी आपने लाजमी देखनी है। और यहाँ पर देखें गर्मा गर्म पराठे भी तैयार है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत लच्छेदार बनते हैं। गर्मा गर्म आलू अंडे का सालन भी तैयार है और गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से पराठे बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। और ये सालन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इतना मज़ेदार बनता है। वाइट चावल के साथ भी अगर आप इस सालन को बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह की सालन की रेसिपीज़ अगर आपको मज़े मज़े की चाहिए तो कमेंट्स आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।